नमन करते हुए सभी को समेत प्रणाम करता हूँ। समय के परिधि में रहते हुए आपको श्रीदाहोद से जोड़ने का प्रयास करूंगा। प्रथम नमन तो भगत सिंह दूजो जय सुखदेव, पुनि पुनि प्रणव राजगुरु हर 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 महादेव। आयोजक श्रोता नमन आगंतुक कवि वृंद, मातु सरस्वती शोभम मम कवित्व रस छंद। भैया माइक बोले एक जगह पर सेट कर दीजिए, इसको आप छेड़िए मत, ठीक है। आप लोगों से निवेदन है, मैं आप सभी लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं। संभव है कि मेरी इस कविता सुनाने के बाद इस पे प्रतिक्रिया स्वरूप में बहुत सी कविताएं सुनाई जाती हैं मंचों पर, तो ऐसा लगे कि आपने इस तरह से सुन लिया है कि उनको मैं सूक्ष्म ना करूं। इसलिए मेरी रचना को ध्यानपूर्वक और उत्साहपूर्वक सुनिए कि लगे कोई वो सुना रहा है और सुना जा रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले वीर बजरंगबली का आवाहन करता हूं। ऐसे समय पर जब समुद्र को पार करने के लिए सारे लोग अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, ऐसे में जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी के बल पर उसको जागृत किया जाता है। तो उस समुद्र को देख करके वीर बजरंगबली क्या कहते हैं वही अपने छंदों में आपको सुनाता हूं कि कंठ में गटक लेहू अंजुली उलझ देहू, भेजहू रसातल में याकी आज सिंधु को, और कुंच में लपेट देते कुल के समस्त जीव, भेजहू सुदूर मृत्यु लोक से पुलिंद को। तो अट्टन अटारी ने खंड खंड फोरी फोरी, नभ में उड़ाई दे लंक चिंद चिंद को, या कि सबके समान कनक पुरी को यज्ञ, खजत समीप धारो लाई किस किंध को, खजत समीप धारो लाई किस किंध को। और दूसरा वो जब लंका में प्रवेश करता है तो कैसा होता है कि सुनु रे दशानन दिखाई बाल सुत केरी, आन राम की कहूं बजावत नगाल हो, विदित चुनौती देते कुल के सुधारन को, यही को प्रमाण तीनों लोक दिक्पाल हो। तो अंगद है नाम काम राम काज करिबे को, राम जी के शत्रु पे काल हुआ काल हो, देख दिनो टंग है बिहारो रंग मध्य माही, यही को उखाड़ो तो मैं बालिके न बाल हो, यही को उखाड़ो तो मैं बालिके न बाल हो। और तीसरा छंद रामायण से देकर के अपनी कविता को आगे बढ़ाऊंगा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है लक्ष्मण के लिए गीता में, जिस शब्द को उन्होंने प्रयोग किया है, यदि मेरा छंद उसी में बन गया हो तो आपका समर्थन चाहूंगा। गोस्वामी जी ने कहा है, उस प्रसंग को जो लिखा है उसको देता हूं। इस पथ तिहारो रघुनाथ मात धारी कहो, आज लंक बीच में प्रचंड दंडकारी हो, और कंचित पचारो जो न लंक के उदंड मूत, कबहू तुणीर तीर कंध पैन डारी हो, ताको इंद्रजीत नाम सोहु लक्ष्मण माही, देवहु पुकारी युद्ध काल पैन टारी हो, और शेषहु हठ शंभु आई हो गुहारन पे, ताहि ऊपर मेघनाद मारी हो तो मारी हो, बहुत अच्छा भाई, मारी हो तो मारी हो। और ऐसे को और इन लोगों के लिए कहता हूं जो रामायण के लक्षण और शब्द उठाते हैं, कहता हूं कि कैसा के पेड़े आम तपहू न फरे बंधु चाहे खाद 5 रोज कितनों के डाल जा। मेरी रचनाएं हैं, आप लोगों ने बहुत विस्तृत नहीं दूंगा, नहीं समय अधिक हो जाएगा, लेकिन कहता हूं कि कैसा के पेड़े आम तपहू न फरे बंधु चाहे खाद 5 रोज कितनों के डाल जा, स्वानन के पूंछ सुझाए न कबाओ, चाहे वैद हूँ सुखेन वाला करी उपचार दा। खटमलानी खाट के बसे कही उपाय, खटमलानी खाट के बसे कही उपाय, पानी खौलाए चारू पावन में डाल दिया, आज लाग बोले वाले कौवन का करे रहा, जहाँ पे देखा मार मार
बोले वाले कौन का तने रहा, जहां पे दिखाए मार मार के उलार दे। और एक सूरज उगा है और सबका निदान कर रहा है, और सूरज की प्रतिभा दिनों दिन खिलती जा रही है। मैं शब्दों में ही कहता हूँ, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उस सूरज के लिए भी कहता हूँ कि हे सूरज, तू और ताप कर, तम के क्रियाकलाप फाँप कर, अंधेरे का दम तोड़ दे, वक्त फाड़ दे, नाप कर। हे सूरज और तम के क्रियाकलाप फाँप कर, अंधेरे का दम तोड़ दे, वक्त फाड़ दे, नाप कर। हे समीर तू शीतल हो जा, धरा प्रदूषण निज कर हो जा, प्राण वायु बन बहे निरंतर, जहर उड़ा दे भाग भाग कर। हे सूरज तू और ताप कर, धर्म ध्वजा फहरा दे जग में, सृजन कल्पना हो रग रग में, दैत्य कृति यदि बच भी जाए, जिए जिंदगी कांप कांप कर। हे सूरज तू और ताप कर, हे सूरज तू और ताप कर, तन के क्रियाकलाप भाप कर, अंधेरे का दम तोड़ दे, वक्त फाड़ दे, नाप ताप कर, अश्वमेध के यश छोड़ दे, अश्वमेध के यश छोड़ दे, दुष्ट विधिक्षण राह मोड़ दे, खुद मरोड़ दे, जंग तोड़ दे, शीश फाड़ दे, टाप टाप कर। हे सूरज तू और ताप कर, हे सूरज तू और ताप कर, क्रियाकलाप भाप कर, अंधेरे का दम तोड़ दे, वक्त फाड़ दे, नाप नाप कर। और देशद्रोहियों की सब इतना कहूंगा कि राष्ट्र प्रतीकों के प्रति जिनमें आदर का उद्गार नहीं, और राष्ट्र गीत और मातृभूमि से जिनके मन में प्यार नहीं, जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दागो सीधा सीने में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। किसी दो कौड़ी के नेता ने कहा था कि सैनिक व्यभिचारी लगते हैं जिनकी सोच पिसैली में, और देशद्रोहिणी नाग छुपे हैं जिनकी दोनों थैली में, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दागो सीधा सीने में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और रचना के अंतिम पर्व में आता हूँ, समय का ध्यान रखना है, और काफी सफर भी हो चुका है। मैं 10 बजे से निकला हूँ और 10 बजे रायबरेली पहुंचना है कार्यक्रम में से। तो मैं जिस लहजे में कह रहा हूँ जी, वाह। लोग मुझको बाकी कहने लगते हैं, इसीलिए मैं कहा कि मेरी कविता पर पीएचडी करने लगते हैं लोग। सभी लोग नहीं है, कुछ काफी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कविता पढ़ के चला जाता हूँ तो मेरी प्रतिक्रिया में कविता पढ़ी जाती है गंगा जमुनी वालों की। तो कहता हूँ, मुझको भागीदार समझ, चाहे बागी यार समझ, किंतु देश में लगी आग में तेल तेल की धार समझ। तू अतीत से आंख मूंद कर खुद को ढाढ़प दे ले, पर सत्य सनातन संविधान पर ये कैसी धिक्कार समझ। बाबर, गोरी, गजनी, गाजी जिन्हें मसीहा लगते हैं, राजनीति के लोभ छोड़कर उनके मनोविकार समझ। मुझको भागीदार समझ, चाहे बागी यार समझ, किंतु देश में लगी यार में तेल तेल की धार समझ। बस कपोत के आंख बंद से खतरे टला नहीं करते, बस कपोत के आंख बंद से खतरे टला नहीं करते, बिल्ली के आखेटी पंजों की पहली रफ्तार समझ। मुझको भागीदार समझ, चाहे बागी यार समझ, किंतु देश में लगी आग में तेल तेल की धार समझ। और नाक कान मुंह दशकों तक, नाक कान मुंह दशकों तक तो बंद किया पर क्या पाया, नाक कान मुंह दशकों तक तो बंद किया पर क्या पाया। गांधी के तीनों बंदर के मंसूबे किरदार समझ। यज्ञ अभी है समय, चेत जा, भारत माँ की जय जय कर। अभी युद्ध का प्रथम चरण है, अंतिम के आसार समझ। मुझको भागीदार समझ, चाहे बागी यार समझ, किंतु देश में लगी आग में तेल तेल की धार समझ। अंतिम रचना के साथ कविता को विराम देता हूँ कि सीमाओं पर यदि संकट हो पनिहार नहीं मैं लिख सकता,
सीमाओं पर यदि संकट हो परिहार नहीं मैं लिख सकता, प्यारी के पैरों की झुनझुन झनकार नहीं मैं लिख सकता, कश्मीर को कली और जयपुर को दुल्हन क्यों लिख दूं, भारत माँ के प्रत्यंगों को मैं यौवन उपवन क्यों लिख दूं, काशी की सुबह सुभाषित है पर शाम सुहानी क्यों लिख दूं, माँ गंगा के कलकल निनाद को बहता पानी क्यों, गंगा के कलकल निनाद को बहता पानी क्यों लिख दूं, औरंगजेब और गजनी को बलवान नहीं मैं लिख सकता, दुर्दांत सिकंदर शासन का गुणगान नहीं मैं लिख सकता, लिखना ही होगा झांसी की रानी को देवी, लिखना ही होगा झांसी की रानी को देवी लिख दूंगा, कुचाल अंग्रेजों को मटकार फरेबी लिख दूंगा, मैं पकड़ लेखनी मातृभूमि की गौरव गाथा लिख दूंगा, दुश्मन की छाती चीर फाड़ जय भारत माता लिख दूंगा। आवाज क्या बुलंद है, बुलंद है।